आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम इस चीज़ को दिखाना चाहेंगे, फ्लावर्स और जो यहाँ पे गार्डन लगा उस गार्डन में आपको दिखाना चाहेंगे पुष्प को। उसी पुष्प से हम लोग आज स्टडी करेंगे और जिसमें आप लोग को समझने में थोड़ा सा सहायता मिल सकेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में जब बात किए थे तो उस समय बताए थे कि प्रत्येक जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो अपने जाति या वंशज के परंपरा को, अपने जाति या वंशज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने अनुरूप बच्चे को जन्म देते हैं। उससे आगे बात किए थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियोस में हम बात किए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन may be defined as the production of new individual by the fusion of two gametes, one male or other female। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अपने इंडिविजुअल को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसमें एक मेल गैमीट होता है, दूसरा फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद वो धीरे धीरे आगे कंप्लीट होके एक इंडिविजुअल के रूप में चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर बात किए थे मेल गैमीट का। मेल गैमीट जो होगा निश्चित रूप से हैप्लॉयड होना चाहिए, और या फीमेल गैमीट की भी बात करें, गैमीट की ही बात करें तो वो हैप्लॉयड होना चाहिए। और जब वो दोनों हैप्लॉयड मिलते हैं, एक अगर मान लिया जाए कि एक एग है और ये स्पर्म है, दोनों मिलते हैं, ये फीमेल गैमीट होगा और ये मेल गैमीट हुआ, और ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जाइगोट का जो फॉर्मेशन करते हैं ये 2n हुआ, यानी कि डिप्लॉयड हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हैप्लॉयड क्या होता है और डिप्लॉयड क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी जीव में जो क्रोमोसोम का सेट पाया जाता है वो किस रूप में है। हम एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे मेल के, ह्यूमन मेल का। तो ह्यूमन मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम पाया जाता है, और फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम जाता है। तो ये सेट जो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये सेट जो है, ये सेट डिप्लॉयड का है। और ये हैप्लॉयड कैसे होगा? तो इसकी संख्या अगर आधी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फीमेल में 44 प्लस XX क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसकी संख्या अगर 22 प्लस X अगर हो जाए तो ये जो होगा ये हैप्लॉयड कहलाएगा, और ये डिप्लॉयड है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है ऑटोसोम और इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। उसी तरह से अगर मेल की बात किया जाए तो मेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 44 प्लस XY होता है, ये ऑटोसोम हो गया और ये सेक्स क्रोमोसोम हो गया। जब ये हैप्लॉयड बनेगा तो ये बन जाएगा 22 प्लस X और 22 प्लस XY। चूंकि सेक्स क्रोमोसोम इसमें X और Y अलग अलग है, इसलिए इसमें हैप्लॉयड सेल जो बनेगा वो दो तरीके का होगा। तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। आशा करते हैं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जब दो हैप्लॉयड सेल मिलते हैं तो उसके बाद वो डिप्लॉयड बनते हैं, और वो उनकी उसमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो 2n होता है। हैप्लॉयड सेल के लिए हम n नंबर का यूज करते हैं, जबकि डिप्लॉयड सेल के लिए 2n नंबर का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले फ्लावर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बात कर ले, 4 तरह के होल्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट होता है कैलिक्स, सेकेंड कैलोला, थर्ड एंड्रोसियम और फोर्थ होता है गाइनेशियम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैलिक्स के बगल में सेपल लिखा हुआ है, उसके कैलोला के बगल में पेटल, उसी प्रकार से स्टेमन एंड पिस्टल लिखा हुआ है। तो ये कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं सेपल, कैलोला का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं पेटल, एंड्रोसियम का जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे स्टेमन, और गाइनेशियम का जो यूनिट होगा उसको बोलेंगे पिस्टल। हम आपको इसको फुल हमारे पास उपलब्ध है उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप फ्लावर को देख पा रहे होंगे।
और बारी बारी से हम इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होता है। इस फ्लावर की बात कर ले, ये यहाँ पर ग्रीन कलर का एक दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स, इसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। ये जो ब्रैक्ट ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्रैक्ट है। आइए हम लोग आज फ्लावर को देखते हैं और समझते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हम कराते हैं आपको फ्लावर का। यहाँ पे आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ से ब्रैक्ट को हटाए थे। अगर किसी भी फ्लावर में ब्रैक्ट उपस्थित होता है तो उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर बोला जाता है, और वो अब्सेंस रहे तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें अभी ब्रैक्ट हटा दिया गया है। इस फ्लावर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैक्ट मौजूद है। तो ये फ्लावर जो होगा, या ये प्लांट की हम बात करें तो ये ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा, ब्रैक्टिएट प्लांट होगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर कह सकते हैं इसको। अब हम जिस 4 प्रकार के होरल्स की बात कर रहे थे प्लांट्स फ्लावर में, वो 4 प्रकार के होरल्स, ये कैलिक्स आपको ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा होगा, जिसको अभी कैलिक्स, ये कैलिक्स है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये पार्ट्स जो है कैलिक्स हुआ, इस फ्लावर में हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसको कैलिक्स बोला जाता है। और ये चटकीले कलर का बात करते हैं सेकेंड होरल का, तो ये सेकेंड होरल जो आपको दिखाई दे रहा है, जो चटकीले कलर का है, बहुत ज़्यादा चटकीला होता है, ये कैलरोला होता है, जो सेकेंड होरल होता है। फर्स्ट होरल जो होता है, इसकी संख्या किसी भी चाइना रोज की बात किया जाए तो उसकी संख्या जो होती है 5 होती है। अभी यहाँ पे अगर ब्रैक्ट को हटा दिया जाए, उसके ऊपर जो ये कैलिक्स वाला पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है, इसकी संख्या 5 होगी। प्रत्येक चाइना रोज में आप देख सकते हैं इसकी संख्या 5 ही होगी। ये कैलिक्स, और इसके यूनिट को सेपल कहते हैं। अब बात करते हैं और इसका मुख्य कार्य जो है, आप देख सकते हैं जब कलिका अवस्था में कोई भी फ्लावर रहता है तो ये उसको ढके हुए रहता है। एक तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, दूसरा इसके अंदर जो भी है कैलरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, सभी को विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट से रक्षा करता है। उसका मेन जो काम है कि अंदर के जो भी पार्ट्स हैं उससे उसका रक्षा करना। अब हम बात करते हैं सेकेंड होरल का, जो चटकीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है। इस पुष्प में आपको दिखाना चाहेंगे, ये चटकीले कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कैलरोला। इसकी संख्या भी जो होती है वो 5 ही होती है। एक पुष्प में ये 5 होता है। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे इस चीज को। 1 2 3 4 5 2, इसकी संख्या 5 होती है। और हम बात कर रहे थे कि ये इतना चटकीला क्यों होता है, तो इसका मेन उद्देश्य जो है, ये इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और वो अट्रैक्ट इसलिए करे ताकि उसको पॉलिनेशन में हेल्प हो, और पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद सीड या फिर जो भी फ्रूट्स का निर्माण हो सके, इसके लिए ऐसा होता है। ये सेकेंड होरल होता है, इसकी संख्या भी चाइना रोज में 5 ही होती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरे होरल की। तीसरा होरल जो होता है, ये एंड्रोसियम होता है, जिसका यूनिट स्टेमेन होता है। यह जो होता है मेल पार्ट होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाना चाहेंगे, ये पार्ट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये पार्ट्स जो है मेल पार्ट होता है। और पुष्प में भी ये चीज आपको दिखाना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कैलिक्स की संख्या 5 होती है, कैलरोला की संख्या भी मैंने आपको काउंट करके बता दिया था 5। अब थर्ड होरल की जो बात कर रहे हैं, थर्ड होरल आपको एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम की जो संख्या होती है, ये काउंटेबल नहीं होती, अनिश्चित होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये एंड्रोसियम पार्ट मेल पार्ट है। जो मेल पार्ट होता है, इसकी संख्या काउंटेबल नहीं होती है, बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। ये हल्का येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करने वाले हैं हम फोर्थ होरल के बारे में, जो गाइनेसियम होता है। गाइनेसियम जो फीमेल पार्ट्स होता है प्लांट्स का, उसको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इसकी संख्या 5 होती है। इसको मैंने अलग कर दिया, उस चीज को आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है, 5 इन नंबर। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ होरल यानी कि गाइनेसियम की। आइए इसको इधर गाइनेसियम के बारे में कुछ जानते हैं। गाइनेसियम की संख्या भी, इसकी यूनिट की संख्या भी 5 होती है। हम इस फिगर में आपको दिखाना चाहेंगे, ये चारों होरल, पुष्प का जो चारों होरल जहां पे रहता है उसको बोला जाता है थैलमस, हिंदी में बोलते हैं पुष्प आसन।
तो इसी थैलेमस पर चारों पार्ट्स ये कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये फीमेल पार्ट्स है जिसको हम इस रूप में भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये पार्ट्स जो हो गया, ये थैलेमस हो गया, उससे ऊपर का ये पार्ट्स आपको सेपल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये व्हाइट येलो कलर का ये ओवरी हो गया। ओवरी के ऊपर ये ट्यूब जो दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट्स जो यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका चर्चा हम आगे करेंगे, और आगे हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ जो रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो क्या है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।